जनरल सोए, क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप इस वॉर का? बेरूत, जिसको कभी मिडिल ईस्ट का स्विट्जरलैंड कहा जाता था, उसको इस तरह से बम मार रहा है इजराइल जैसे दूसरा गाजा बना देना चाहता हो। अभी आप क्या देखते हैं, ये वॉर कितनी प्रोलॉन्ग होगी और क्या अभी इसमें हिजबुल्लाह की तरफ से कुछ आना बाकी है? गौरव, बात बिल्कुल सही कह रहे हो। बेरूत वाकई में एक समय बहुत सुंदर था, लेबनान पूरा ही देश बड़ा अच्छा था, लेकिन आज वहाँ पर ये आतंकवादी घटनाओं की वजह से हालत ये ख़राब हो गई है। और ये देखा जाए, आप देखिए गाज़ा में लड़ाई चल रही है, 1 साल से चल रही है, अभी भी लड़ाई चल रही है। और जबकि गाज़ा को छोटा सा था, घेर लिया था चारों से, रीसप्लाई नहीं आ पा रही थी। हिजबुल्लाह काफ़ी बड़ी फोर्स है, खुद नेतन्याहू ने कहा दुनिया का सबसे बड़ा, अभी आप दिखा रहे थे, सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है क्या। और बिल्टअप इलाका है, पहाड़ी इलाका है, टनल नेटवर्क है। आप जो अभी टनल दिखा रहे थे, क्या ज़बरदस्त कवरेज आपने दिखाई है। वो देखते हुए क्या इतना आसान रहेगा? अभी भी इन्होंने थोड़ा अटेम्प्ट किया ग्राउंड ऑफेंसिव का, तो इनकी कैजुअलिटीज हुई हैं। इनके लड़ाके ज़्यादा काबिल हैं, लेकिन जो मेन जो चीज़ें इजराइल ने हासिल कर ली है शुरू में, इनकी लीडरशिप को ख़त्म कर दिया, ऊपर से लेके मिडिल लेवल तक की लीडरशिप को ख़त्म कर दिया, और इनका कम्युनिकेशन सिस्टम को ख़त्म कर दिया। पेजर के द्वारा करते थे, अब ये वापस आ गए कि कोई बंदा मोटरसाइकिल लेके जा रहा है, उससे फिर मैसेज दे रहा है, जिसकी वजह से इनकी कोऑर्डिनेटेड लड़ाई लड़ने की क्षमता पे फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन ये अभी भी इंडिपेंडेंट लड़ाई लड़ने में सक्षम है, और जो टनल की वजह से इनको काफ़ी समय लग सकता है लड़ाई में। और मैं ये समय का तो मैं कह नहीं सकता हूँ। रशिया यूक्रेन देखिए, 2.5 साल हो गए, 2.5 साल से ज़्यादा हो गया। गाज़ा 1 साल हो गया लड़ते लड़ते। और यहाँ पे मैं इजराइल के सैनिकों की भी दाद दूंगा कि चारों तरफ से हमले हो रहे हैं, लेकिन उनका जज्बा बना हुआ है, अभी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। और उसी जज्बे से जुड़ी एक और बड़ी खबर है, ईरान पर किसी भी वक्त बड़ा हमला कर सकता है इजराइल। ईरान पर हमले से पहले नेतन्याहू की धमकी, इजराइल पर सभी हमलों के पीछे ईरान है और हमलों का जवाब देना इजराइल का अधिकार है। इजराइल 7 फ्रंट पर जंग लड़ रहा है, जो मैं अभी बता रहा था आपको। 7 फ्रंट, इसमें यमन, हूती, हमास, हिजबुल्लाह, ईरान, इराक, लेबनान, सबको जोड़ रहे हैं वो, और कह रहे हैं कि 7 फ्रंट्स पर हम इस वक्त यहां पर लड़ाई लड़ रहे हैं। और आईडीएफ ने ईरान पर हमलों की तैयारी पूरी कर ली है। किसी भी वक्त ईरान पर बड़े हमले, आईडीएफ ने सभी मोर्चों पर अलर्ट जारी किया है। कैबिनेट से भी हमलों की मंजूरी। और ईरान के समर्थन में इराक से मिसाइल प्रहार, इजराइल के हाइफा में दागी गई क्रूज मिसाइल। अल अरब क्रूज मिसाइल से बनाया निशाना, एयर डिफेंस सिस्टम ने यह मिसाइल गिरा दी। एयर डिफेंस सिस्टम, एवीएम ओपी तिवारी, एयर डिफेंस सिस्टम क्या आज के समय में सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट बन गई है किसी भी वॉर जोन की? गौरव, एयर डिफेंस सिस्टम हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है। हाँ। पहले एयर डिफेंस सिस्टम जब बने थे वो एयरक्राफ्ट्स को लॉन्च कर रोकने के लिए, जैसे उनके जहाज एनिमी एयरक्राफ्ट आते थे एयर डिफेंस अपना एयरफील्ड टारगेट करने के लिए, ये महंगे थे, पहले भी महंगे थे, और एयर डिफेंस अपना मेन प्रोमिनेंट और स्ट्रेटेजिक जो एरिया था उसके किराए लगा दिया जाता था, और जैसे इंडिकेशन होता था उनको मार गिराने की कोशिश की थी। उसके बाद मिसाइल वॉरफेयर आया, मिसाइल काफ़ी आई, तो मिसाइल को रोकने के लिए भी एयर डिफेंस को अकॉर्डिंगली अपग्रेड किया गया स्लोली और ग्रेजुअली। तो इस तरीके से वो मजबूत है, काफ़ी है। लेकिन जिस तरीके से चौथा डायमेंशन ये ड्रोन का जो शुरू हो गया यूक्रेन के बाद से, इसको टारगेट करने के लिए इसमें कोई कंपैरिजन नहीं रह गया, बिकॉज ये बहुत महंगा है और ड्रोन बहुत सस्ते हैं। अब एक छोटे ड्रोन को मारने के लिए एक महंगा डिस्ट्रॉय करना, इसमें कॉल बहुत इंपॉर्टेंट कॉल लेनी पड़ती है काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज हमें जो रखना है उनको मिसाइल के लिए और जहाज़ों के लिए रखना है। अभी ड्रोन को काउंटर करने के लिए डेवलपमेंट इन कंट्रीज में शुरू हो चुका है कि जो शोल्डर फायर से भी नुकसान कर सकते हैं, लेकिन यही है कि ड्रोन को मॉनिटर करने के लिए हमें 24 आवर्स लोगों को मैनुअली लॉन्च हमेशा तैयार रखना पड़ेगा। वो इजराइल पूरा सक्षम है। तो जिस तरीके से ड्रोन आएंगे उनको तो डिस्ट्रॉय करेंगे, और उनसे नुकसान जो होगा इंडिया उसके इजराइल के ऊपर कम होगा। लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम को बचा के रखना आप एयर बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट की बात कर रहे हैं। एक रिसर्च के मुताबिक इजराइल का जो आयरन डोम है उसका एक वार आयरन डोम का 8 लाख रुपए के आसपास पड़ता है। अब उनका सोचिए वो कितना महंगा है। इसी बीच बेरूत में एक और ईरानी कमांडर की मौत। दक्षिण बेरूत में इजरायली हमले में ईरानी कमांडर की मौत। कुद्स फोर्स के प्रमुख इस्माइल कानी की मौत का दावा। हिजबुल्लाह के टॉप नेता के साथ मीटिंग में था मौजूद। तो इस्माइल कानी की मौत का दावा किया है यहाँ पर इजराइल ने। हिजबुल्लाह के टॉप नेता के साथ मीटिंग में मौजूद था। ये कुद्स फोर्स का
प्रमुख है। और आईडीएफ को लेकर लेबनान का बड़ा दावा, दक्षिणी लेबनान में 10 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई है। हमले में 75 से ज्यादा इजरायली सैनिक घायल हैं, यह हिजबुल्लाह ने कहा है। तो हिजबुल्लाह ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हमारे हमले में इजरायल को भी नुकसान हो रहा है।